दोस्तों जय महाकाल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीताम्बरा ज्योतिष में। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह का व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब कोई ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में खराब होता है तो व्यक्ति के जीवन में उस ग्रह का प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कुंडली में खराब और कमज़ोर चंद्रमा के लक्षण, अर्थात यदि कुंडली में किसी जातक की व्यक्ति कुंडली में यदि चंद्रमा खराब हैं, कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं, तो हमारे जीवन में चंद्रमा का क्या क्या प्रभाव पड़ता है और क्या क्या परेशानियां खराब चंद्रमा से जीवन में आनी शुरू होती हैं। दोस्तों सूर्य के बाद कुंडली में अर्थात ज्योतिष में सूर्य ग्रह के बाद चंद्रमा को सबसे सशक्त और मजबूत ग्रह माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा का संबंध हमारे मन से होता है, विचारों से होता है, हमारी स्मरण शक्ति और मानसिक भावनाओं से होता है। दोस्तों चंद्र ग्रह का संबंध व्यक्ति के मस्तिष्क और दिमाग से होता है। चंद्रमा खराब है, कमज़ोर होंगे तो दिमाग पर दबाव महसूस होता है या दिमागी रूप से व्यक्ति ज़बरदस्त रूप से परेशान होना शुरू हो जाता है। दोस्तों गलत खराब चंद्रमा के जो कुछ लक्षण हैं वह मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताना शुरू कर रहा हूं। दोस्तों यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा खराब होंगे अत्यधिक रूप से या कमज़ोर होंगे, दोस्तों खराब की 4-5 स्थिति मानी जाती है। यदि चंद्रमा आपके किसी भाव के स्वामी हों, वो नीच के हों, या फिर वह राहु केतु और मंगल जैसे क्रूर व पापी ग्रहों से पीड़ित हों, या शनि से पीड़ित हों, या फिर वो अपनी नीच राशि में अर्थात वृश्चिक राशि में वो बैठे हों, स्थित हों, या कई बार 6 या 8 आदि अशुभ भावों से उनका संबंध हो, तो ये खराब चंद्रमा की निशानी मानी जाती है। दोस्तों चंद्रमा यदि खराब होंगे तो आपके जीवन में आपके द्वारा गलत फैसले लेना, खांसी, जुकाम, नज़ला, अस्थमा और फेफड़ों से संबंधित अन्य परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा ठीक से नींद का ना आना और मानसिक रूप से व्याकुल होना, मानसिक थकावट, किसी काम में मन का न लगना, तनाव, डिप्रेशन की शिकायत, एकाग्रता की कमी, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाना या बुरा मान जाना, खोए खोए से रहना, तनहा तनहा से रहना, एकांत में गुमसुम सा रहना, जल्द भावुक हो जाना, गलत फैसले लेना आदि चंद्रमा से संबंधित दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा दोस्तों यह आपके यदि लग्न में होंगे तो आपके आत्मविश्वास को तो डावाडोल करेंगे ही करेंगे, साथ ही इसके अतिरिक्त जैसे मान लीजिए आपके ये लगन है या आपकी राशि है, यहाँ चंद्रमा बैठे हैं तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। और यदि दूसरे भाव में बैठे हैं तो इनका संबंध धन से होता है, तो ये धन की हानि करवाएंगे और भावुक होकर के आप गलत जगह धन लगाएंगे और कई बार आपको क्रोध बहुत ज़्यादा आएगा, वाणी के द्वारा अनर्गल बातें चीज़ें निकलेंगी। ये दूसरा भाव है। दोस्तों यदि चंद्रमा खासकर आपके यदि तीसरे भाव में होंगे तो छोटे भाई बहनों से विवाद करवाएंगे, छोटी छोटी दूर की आप यात्रा करेंगे, इन यात्राओं से आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वो यात्रा का होता है। दोस्तों चंद्रमा यदि सुख भाव में होंगे तो माता के स्वास्थ्य में और सुख दोनों में कमी करेंगे। ये चौथा भाव माता का होता है, माता के सुख मानसिक विचारधारा का होता है, मानसिक भावनाओं का होता है, कुटुंब का होता है, प्रॉपर्टी का, संपत्ति का होता है, तो यहाँ पर भी उसकी ये हानि करेंगे। और इसके अतिरिक्त दोस्तों कई बार व्यक्ति घर से कटा कटा सा रहता है, घर से दूर भागता है, और चंद्रमा से पीड़ित व्यक्ति इतना ज़्यादा जबरदस्त रूप से मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाता है कि घर वाले कई बार उसको शत्रु नजर आने लग जाते हैं। और कोई बाहरी व्यक्ति यदि 2 मीठे बोल दे तो उसमें वो अपनापन खोजता है। चंद्रमा यदि पंचम भाव में होंगे तो यह आपके पूर्व पुण्य को क्षीण करेंगे। पंचम भाव महत्वपूर्ण भाव होता है कुंडली का। संतान सुख में ये कमी देंगे। संतान सुख में कमी कैसे होगी? नीच के पीड़ित होंगे तो संतान प्राप्ति में ये रुकावट देंगे। और ये इतने ज़बरदस्त रूप से पीड़ित नहीं होंगे तो संतान से विचारें आपकी मेल नहीं खाएंगी और संतान और पिता यानी पिता पुत्र के बीच में मतभेद होगा, और साथ ही ये डिप्रेशन का शिकार बनाएंगे। और इसके अतिरिक्त यह शिक्षा में बाधा, पढ़ाई लिखाई में, और हमेशा ये आपके पूर्व पुण्य को क्षीण करेंगे। छठे भाव में
शत्रुओं से शत्रुता होगी, ऋण बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा और रोग बीमारी के ऊपर चंद्रमा काफ़ी खराब प्रभाव देंगे। आपकी प्रतियोगिता की जो क्षमता है उसको कमज़ोर करेंगे। सप्तम भाव में ये दाम्पत्य जीवन के ऊपर ये गहरा प्रभाव डालेंगे, जिससे पति पत्नी में, जीवन साथी में आपसी खींचतान, मनमुटाव और पूर्ण संतुष्ट ना होना अपने दाम्पत्य जीवन से आदि दिक्कतें देंगे। और इसके अतिरिक्त ये गुप्त रोग भी देते हैं। साथ ही साझेदारी के व्यापार में गिरावट, लड़ाई झगड़े, आपसी खींचतान, इन चीज़ों को देते हैं। चंद्रमा यदि अष्टम में होंगे तो जल से संबंधित दिक्कत और भय बना रहेगा। इसके अतिरिक्त खासकर यौन संबंधित बीमारियां होती हैं और स्त्रियों में खासकर मासिक धर्म में अनियमितता, दिक्कत और खासकर जल से संबंधित दिक्कत होती है। और भाग्य स्थान में बैठे नीच और खराब कमज़ोर चंद्रमा ये भाग्य की हानि करते हैं। बड़े बड़े लोगों से यदि संबंध होंगे तो वो खराब होंगे। राजनीतिक शत्रुता लोगों से बढ़ेगी। उच्चाधिकारियों से कोई आपके खिलाफ गलत फैसला हो सकता है। गुरुजनों से भी दिक्कत, खींचतान होगी। पिता से मतभेद होगा। और कर्म भाव का जो चंद्रमा होता है, ये चूँकि कर्म भाव आपकी आजीविका से जुड़ा होता है, तो यहाँ पर कमज़ोर चंद्रमा आपके कैरियर को प्रभावित करेगा, प्रोफेशन में गिरावट और दिक्कत समस्याओं को देगा और ये घर की मानसिक शांति के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब कैरियर में कोई ज़्यादा तरक्की नहीं होगी तो घर के ऊपर दबाव तो बढ़ेगा, खींचतान, अन्य दिक्कतें आएंगी। और लाभ स्थान का जो चंद्रमा होता है, नीच का खराब और कमज़ोर चंद्रमा मान सम्मान की हानि करता है। आपको कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा, आपको आपके कर्म का, मेहनत का, परिश्रम का कोई परिणाम नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त बड़े भाई बहनों से कोई छोटे मोटे विवाद बढ़ सकते हैं। 12वें भाव का जो चंद्रमा होता है यह दिक्कत देता है, एक षड्यंत्र का शिकार बनाता है, शत्रु हावी होते हैं, आपके द्वारा हानि होती है। जहाँ कहीं पैसा लगाएंगे, जहाँ कहीं थोड़ा सा मन मजबूत करके आगे बढ़ेंगे, वहीं न कोई हानि आपका रास्ता रोक लेगी। तो इस तरह की दिक्कत ज़रूर होती है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका चंद्रमा कमज़ोर है? दोस्तों, ऐसी स्थिति में चंद्रमा कमज़ोर है तो आपके मन में देखिए कई तरह की स्थितियां आएंगी। आप उनकी जांच स्वतः कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में या आपके परिवार किसी सदस्य कुंडली में या मित्र कुंडली में ऐसी स्थिति है तो आप बड़े आराम से इसका पता लगा सकते हैं। यदि चंद्रमा कमज़ोर है तो आपके मन में भावनात्मक अस्थिरता आएगी, मूड में उतार चढ़ाव, चिंता, भय, बेचैनी, एक अनजाना भय बना रहेगा, आलस आएगा, किसी काम के प्रति आपके मन में वो उत्साह नहीं बनेगा, मन अशांत हो रहेगा, अस्थिर विचारों से ग्रस्त होंगे। चंद्रमा के खराब होने से क्या क्या बीमारियां होती हैं? दोस्तों, चंद्रमा संबंधित रोग ये खासकर तब होते हैं जब चंद्रमा खराब होता है। खासकर जल संबंधित रोग होते हैं, जैसे मूत्र संबंधी रोग, मधुमेह, अतिसार, अनिद्रा, नेत्र रोग, पागलपन, पीलिया, मानसिक पीड़ा, दमा, फेफड़ों से संबंधित रोग, जलोदर रोग। इसके अतिरिक्त लेडीज प्रॉब्लम और स्त्रियों में मासिक धर्म का या उनकी अनियमितता या उनका गड़बड़ाना, यह आदि चंद्रमा के लक्षण हैं। दोस्तों, खराब चंद्रमा, कमज़ोर चंद्रमा के इस दोष को हम दूर कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए नियमित रूप से आप बरगद के पेड़ की जड़ में आप खासकर हल्दी और दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। दोस्तों, इससे चंद्रमा की खराबी दूर होगी। और पूर्णिमा के दिन दोस्तों आप खासकर भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं। दोस्तों, ऐसा करने से चंद्रमा से संबंधित दोष दूर होंगे। और चंद्र ग्रह स्तोत्र का रोजाना पाठ करें। चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः बीज मंत्र का आप नियमित रूप से जाप करें। और भगवान शिव का जो रुद्राष्टक स्तोत्र है इसका भी पाठ करने से चंद्रमा से संबंधित जो कमजोरी होती, जो दिक्कतें होती वो दूर होती हैं। और जिस पलंग पर आप सोएं उस पलंग के चारों पाँव में आप चांदी का एक टुकड़ा ज़रूर आप जो है तो लगवा दें। इससे आपका मन जो अशांत था वो शांत रहने लग जाएगा। और छोटी उंगली में आप चांदी की अंगूठी बनवा के उसमें आप मोती धारण करके प्राण प्रतिष्ठा करवा के आप इसको धारण करें। दोस्तों, सोमवार के दिन आप सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। सफ़ेद वस्तुओं में जैसे दूध है, चीनी है, चावल है, सफ़ेद पुष्प है आदि आप किसी
व्यक्ति को यानी ब्राह्मण को आप दान करें। इससे संबंधित कमज़ोर चंद्रमा के जो लक्षण हैं वो ठीक हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, आप कमेंट में जय महाकाल ज़रूर लिखें। दोस्तों जय महाकाल।